नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर नगर की सुर्खियों पर। मंदिर धर्मशाला से लाखों के आभूषण चोरी, कोर्ट में जमानतदार पर चाकू से हमला। धोलावड़ जलाशय पर नए यंत्रों की खरीदी के प्रस्ताव MIC में स्वीकृत। और अभिभाषकों ने दी प्रभारी मंत्री के घेराव की चेतावनी, प्रभारी कलेक्टर से मिले। बिबड़ौद रोड स्थित नूतन जिनालय में चल रहे प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने चेन्नई से आए एक श्रद्धालु के सूटकेस का ताला तोड़कर बदमाश लाखों रुपए मूल्य के आभूषण चोरी कर ले गए। पुलिस ने 45,000 रुपए के आभूषण चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की है। बिबड़ौद रोड स्थित जिनालय पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के कई शहरों से जैन धर्मावलंबी आए हुए हैं। इनमें से कुछ को आयोजन स्थल के पास स्थित मंदिर की धर्मशाला में भी ठहरा रखा है। चेन्नई निवासी अजित कुमार सुक्खा जी धर्मशाला के कक्ष क्रमांक 13 में ठहरे हुए थे। प्रातः करीब 8:30 बजे वे कक्ष का ताला लगाकर आयोजन स्थल पर गए थे। दोपहर में जब वे 1 बजे वापस धर्मशाला लौटे तो कक्ष का ताला टूटा हुआ था और दरवाज़ा खुला था। उनके सूटकेस का भी सारा सामान बिखरा हुआ था। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने इस क्षेत्र में रहने वालों से पूछताछ की। श्री सुक्खा के अनुसार बदमाश सूटकेस का ताला तोड़कर उसमें रखी हीरो की 2 अंगूठियां, 2 सोने की चेन, हीरे के 2 पेंडल और अन्य सामान चोरी कर ले गए। श्री सुक्खा के अनुसार उनकी पत्नी और बेटी दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली है और ये आभूषण उन्हीं के थे। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के अनुसार चोरी गए आभूषण की कीमत 45,000 रुपये है। इसके विपरीत महू रोड स्थित राठौड़ रेस्टोरेंट पर भी बदमाशों ने गल्ले के ताले तोड़ते हुए उसमें रखे 15,000 रुपये चुरा लिए। दुकान संचालक श्री राठौड़ के मुताबिक बदमाशों ने ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना पुलिस थाना स्टेशन रोड को की गई है। जिला न्यायालय में अपनी पत्नी की जमानत देने आए पति को बदमाश ने चाकू मारकर घायल कर दिया। कोर्ट परिसर में हुई इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और बदमाश भाग निकला। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। नागदा निवासी अंकित पिता अशोक पीटर अपनी पत्नी ज्योति पीटर की जमानत देने के लिए बुधवार को जिला न्यायालय पहुंचा था। पुलिस के अनुसार बदमाश ईला निवासी मोचीपुरा के साथ उसका कोई पुराना विवाद था, जिसके चलते ईला ने अंकित पर कोर्ट परिसर में ही चाकू से हमला कर दिया। अंकित की जांघ पर चाकू से वार किए गए। जिला चिकित्सालय में उपचार किया गया। मीडिया कर्मियों ने जब उससे इस बारे में चर्चा करना चाही तो उसने कोई जानकारी देने में असमर्थता दर्शाई। पुलिस अधिकारी अखिलेश तिवारी के अनुसार अंकित पर पुरानी रंजिश के चलते कुख्यात बदमाश ईला ने जानलेवा हमला कर दिया। उसकी तलाश जारी है। ईला के खिलाफ पुलिस थाना स्टेशन रोड ने धारा 307 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उसके विरुद्ध पहले भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में 2 फरवरी को न्यू रोड पर दोपहर करीब 12:15 बजे मोतीनगर निवासी सुनील पिता ओम प्रकाश की बाइक पीछे से आ रही स्कूटी से टकरा गई थी। स्कूटी पर सवार ज्योति पीटर ने उसे पकड़ा और उसके साथ मौजूद वर्षा उर्फ मुस्कान ने जेब से चाकू निकालकर उसके गले पर मार दिया था। पुलिस ने इस मामले में दोनों ही युवतियों के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया। इसी मामले में ज्योति पीटर निवासी धीरशा नगर की बुधवार को जमानत देने के लिए आए अंकित पर हमला हो गया। शहर की प्यास बुझाने वाले धोलावड़ जलाशय की पाइपलाइन में बार बार खराबी आने से प्रभावित होने वाली जल प्रदाय व्यवस्था हेतु नई मोटर और पंप खरीदे जाएंगे। वहीं नहर के स्थान पर जैकवेल कुएं का निर्माण होगा। UID SSMD योजना कार्य पूर्ण होने पर तकनीकी अमले को नियुक्ति दी जाएगी। निगम कर्मियों को अनुग्रह एक्स ग्रेसिया राशि देने के महत्वपूर्ण निर्णय महापौर परिषद की बैठक में लिए गए। महापौर शैलेंद्र डागा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धोलावड़ जल आवर्धन योजना के 28 वर्ष पुराने मोटर पंप के स्थान पर नई मोटर व पंप क्रय किए जाने के प्रस्ताव पर वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसी तरह योजना अंतर्गत सरदार सरोवर बांध धोलावड़ पर निर्मित नए इंटकवेल तक गर्मी के मौसम में
सरोज सरोवर बांध से पानी पहुंचाने के कार्य हेतु नहर के स्थान पर जैकवेल कुआं निर्माण के प्रस्ताव को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई। बैठक में जल प्रदाय योजना के संचालन व संधारण हेतु तकनीकी स्टाफ के रूप में 4 वाटर सप्लाई सीवरेज इंजीनियर संविदा के आधार पर रखे जाने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक में एक क्विक रिस्पांस व्हीकल, 2 कॉम्पीटूल्स, 2 हाई प्रेशर पंप क्रय किए जाने को भी मंजूरी दी गई। शासन के आदेश अनुसार निगम कर्मचारियों के दिवंगत होने पर वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 6 गुना के बराबर अधिकतम 50,000 रुपये की राशि अनुग्रह एक्सग्रेसिया अनुदान के रूप में दिए जाने तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की कार्यावधि वृद्धि प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया। बैठक में MIC सदस्यों के साथ निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया एवं नगर शिल्पज्ञ सलीम खान उपस्थित थे। महापौर शैलेन डागा ने साफ तौर पर कहा है कि शहर की सड़कों का किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होने देंगे। मोबाइल कंपनी द्वारा नियम विपरीत खुदाई करने पर कार्यवाही होगी। उनको स्वीकृति प्रदान की और कुछ राशि जमा कराने का भी उनको एस्टीमेट दिया था। मुझे आज ऐसी जानकारी मिली कि उन्होंने काम तो प्रारंभ कर दिया पर राशि जमा नहीं की है। निगम के अधिकारियों ने कल ही उन्हें सूचना पत्र जारी कर दिया है और उनको काम बंद करने का भी बोल दिया गया है और राशि जमा कराने के बाद जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होती है उसको अपनाया जाएगा। उसमें यदि कोई नगर निगम की सड़क को कोई प्रकार की क्षति होती तो उनके लिए हम राशि उनसे लेते हैं। ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में यदि कहीं चूक हुई होगी तो हमारे अधिकारी ने चूक की होगी तो हम अधिकारी के भी खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रिलायंस कंपनी ने यदि कोई चूक की तो हमको नोटिस देकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। SDM सुनील झा एवं अभिभाषकों के बीच जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभारी कलेक्टर द्वारा उनके अधिकार तहसीलदार को सौंपे जाने एवं बाबू को हटाए जाने के आदेशों पर क्रियान्वयन नहीं होने से नाराज अभिभाषकों ने गुरुवार को प्रभारी मंत्री के घेराव की चेतावनी दी है। बुधवार को अभिभाषक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रभारी कलेक्टर एवं CEO जिला पंचायत अर्जुन सिंह डावर से मिलने पहुंचा। भेंट के बाद मीडिया से चर्चा में वरिष्ठ अभिभाषक विमल छिपानी ने बताया कि सोमवार को प्रभारी कलेक्टर द्वारा तहसीलदार को प्रदत्त धारा 151 के अधिकार तहसीलदार को हस्तांतरित किए गए थे। इतना ही नहीं, उनके बाबू को भी हटाने के आदेश हुए थे, लेकिन इन आदेशों पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है। पिछले 2 दिनों से SDM संबंधित मामलों की न केवल सुनवाई कर रहे हैं बल्कि उनके बाबू भी लगातार कार्यरत हैं। प्रभारी कलेक्टर के आदेश हवा होने पर अभिभाषकों में गहरा आक्रोश है। अभिभाषक संघ अध्यक्ष संजय पवार ने बताया कि गुरुवार को प्रभारी मंत्री एवं कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। इसके बाद भी कार्यवाही नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। महू रोड पर पहलवान बाबा की दरगाह के समीप अतिक्रमण स्वरूप बनी दुकानों को प्रशासनिक अमले ने बुधवार को हटा दिया। यहां रहने वाले परिवारों से तुरंत ही नजुल की भूमि को खाली करने के लिए कहा गया है। तहसीलदार संजय वाघमारे के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला बुधवार को यहां कार्यवाही के लिए पहुंचा। उसने शासकीय भूमि पर पतरे के शेड से निर्मित दुकानें, ढाबे, गैरेज सहित अन्य सामान हटा दिए। JCB मशीन की मदद से इस गैरकानूनी निर्माण को हटाने की कार्यवाही करीब 1 घंटे तक चली। अमले ने इस क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक अस्थायी निर्माण हटाए। पूर्व में भी सभी दुकानदारों को ये स्थान खाली करने के लिए कहा गया था। इस क्षेत्र में कच्चा मकान बनाकर निवास कर रहे कई परिवारों को यहां से स्थान खाली करने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। तहसीलदार ने परिजनों को बताया कि यह स्थान शासकीय भूमि है, यहाँ किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। नियत अवधि के बाद भी यदि निर्माण नहीं हटाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम तिराहे से पैलेस को जाने वाली सड़क के बीच की पुलिया के चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का भूमि पूजन महापौर शैलेन डागा ने लोक निर्माण समिति प्रभारी भगत सिंह भदौरिया, बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव सहित अन्य MIC सदस्यों एवं आयुक्त सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में किया। इस कार्य में लगभग 10 लाख की राशि व्यय होगी। कार्य पूरा होने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा होने के साथ ही नाले के गंदे पानी की निकासी में सुविधा होगी। आतंकवाद निरोधी दस्ते का नशे में धुत पुलिस जवान सैलाना बस स्टैंड पर ऑटो से जा टकराया था, जहां उसने अपने पिस्टल की गोलियां गुमा दी। बाद में मौके पर पहुंचे जवानों ने अस्पताल ले जाकर उसका मेडिकल करवाया। जवान की रिपोर्ट ATS प्रमुख को भेजी जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंगलवार रात करीब 11:30 बजे
एटीएस में पदस्थ कांस्टेबल ओम प्रकाश मोटरसाइकिल से सेलाना बस स्टैंड से गुजर रहा था। वो एक ऑटो से जा टकराया। दुर्घटना में उसकी पिस्टल जमीन पर गिर गई और पिस्टल की गोलियां बिखर गई। घटना की जानकारी मिलने पर थाने के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जमीन पर बिखरी गोलियों को एकत्रित किया, लेकिन उन्हें सिर्फ 6 गोलियां ही मिली। 4 गोलियां गुम हो गई। जवान ओम प्रकाश को जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसका मेडिकल करवाया गया। दुर्घटना में उसे मामूली चोटें आई है। इस मामले में एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया कि एटीएस एसपी को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जा रही है। आरक्षक को लेकर आगामी कार्यवाही उनके स्तर पर ही की जाएगी। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। मंदिर धर्मशाला से लाखों के आभूषण चोरी, कोर्ट में जमानतदार पर चाकू से हमला। धोलावड़ जलाशय पर नए यंत्रों की खरीदी के प्रस्ताव एमआईसी में स्वीकृत। और अभिभाषकों ने दी प्रभारी मंत्री के घेराव की चेतावनी, प्रभारी कलेक्टर से मिले। चेतन टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।